हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 को हम आज करेंगे और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक आयत बना हुआ है और इस आयत में दोस्तों 9 खंड किए गए हैं और प्रत्येक खंड में एक संख्या लिखी हुई है। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा होगा और दोस्तों हमें यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि बाकी खंडों में लिखी हुई संख्याएं किस आधार पर लिखी हुई है, क्या उनमें आपस में कुछ संबंध है। दोस्तों जब हम यहाँ पर संबंध पता लगा पाएंगे तो ही हम मिसिंग नंबर को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका ये होता है, या तो आप इस प्रश्न को पंक्ति वाइज हल कर सकते हो या फिर कॉलम वाइज। तो दोस्तों पंक्ति आप देख सकते हो, दोस्तों ये पंक्तियाँ होती है, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। और दोस्तों स्तंभ इस प्रकार से होते हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह जो बना हुआ है वो तीसरी पंक्ति में बना हुआ है। तो दोस्तों अब आप ये देखो कि पहली पंक्ति में जो ये नंबर लिखे हुए हैं, तीनों नंबर, वो कोई पैटर्न से लिखे हुए हैं, क्या उनमें कोई संबंध है। और दोस्तों आप इस तरह से भी देख सकते हो कि यहाँ पर पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में जो ये तीनों नंबर लिखे हुए हैं, क्या इन तीनों नंबरों में कोई संबंध है। बिल्कुल है संबंध दोस्तों। आप अगर पहले स्तंभ को ही देखोगे तो आपको वो संबंध नज़र आएगा। दोस्तों अब आप ये देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर 3 संख्याएं लिखी हुई है, 5 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है और 21 लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन दोनों संख्याओं के माध्यम से आप तीसरी संख्या को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप तीसरी संख्या प्राप्त कर लेते हो तो दोस्तों फिर आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि किस आधार पर ये 21 प्राप्त हो रहा है। फिर आप उस पैटर्न को यहाँ पर दूसरे स्तंभ में भी लगाओगे। अगर वो पैटर्न अप्लाई हो जाता है उसके बाद आपको वो पैटर्न यहाँ पर तीसरे स्तंभ में लगाना है और फिर मिसिंग नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों पहले तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों संख्याओं के द्वारा हम 21 को कैसे प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों अगर आप 5 में 2 का गुणा कर दो दोस्तों तो आपको 10 प्राप्त हो रहा है और 10 में फिर आप 11 जोड़ दोगे, यहाँ पर ये दूसरी संख्या जो लिखी हुई है 11 ही लिखी हुई है, तो आपको 21 प्राप्त होगा। तो देखा दोस्तों आपने कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के द्वारा हमने 21 को कैसे प्राप्त किया। दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर 5 जो लिखा हुआ है इसमें 2 का गुणा कर दिया तो हमें 10 प्राप्त हो गया, 5 का दुगुना कर दिया 10 प्राप्त हो गया। और 21 को प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमने फिर 10 में यही 11 जोड़ दिया जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ संख्या है। तो दोस्तों हमें 21 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो दूसरा स्तंभ है क्या उसमें भी यही पैटर्न लग रहा है क्या। बिल्कुल दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये 8 लिखा हुआ है पहला नंबर और आपको क्या करना है, 8 का दुगना करना है तो आपका आंसर 16 आएगा। और दोस्तों जब आप 16 में 17 जोड़ोगे ना, ये जो दूसरी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है स्तंभ में वो 17 ही लिखी हुई है। और जब आप 16 में 17 जोड़ोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिखी हुई तीसरी संख्या 33 प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। यहाँ पर स्तंभ में जो पहली संख्या है उसका हमें दुगना करना है और फिर दुगना करने के बाद जो हमें राशि प्राप्त होगी उसमें हमें ये दूसरा नंबर जो 15 लिखा हुआ है उसको जोड़ देना है और फिर हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर उत्तर निकाल सकते हो। अगर आप 7 का दुगना करते हो तो आपको 14 प्राप्त होगा और 14 में अब 15 जोड़ना है। 14 में 15 जोड़ने पर दोस्तों आपको 29 प्राप्त होगा। और आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शनों में से जो ऑप्शन 1 है उसमें 29 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।